हम ज़्यादा अहमियत सऊदी अरब को देते हैं। मगर क्यों? मगर अगर सऊदी अरब को आप देखें तो दुख भी कभी कभी होता है। क्यों? क्या हुई? अब जिसकी मैं हिफाजत कर रहा हूँ वो मुझसे पैसा कमा रहा है, और मेरा जो दुश्मन है इंडिया के साथ 42 अरब डॉलर की तिजारत कौन कर रहा है? 41.6 अरब डॉलर की, तकरीबन पौने 42 अरब डॉलर की सऊदी अरब कर रहा है इंडिया के साथ। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। मेरी कितनी तिजारत है? मेरी तिजारत का हुजूम पाकिस्तान का 4.6 अरब से 4.4 पे आ गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर अमेरिका के हत्थे हम यूं चढ़े गए। कोई ब्यूरोक्रेट उस वक्त तक तरक्की नहीं कर पाता जब तक कि वो किसी अमेरिकी यूनिवर्सिटी में पढ़ नहीं आता। कोई जर्नैल जो है वो उस वक्त तक ब्रिगेडियर से मेजर जनरल नहीं बन सकता जब तक कि उसके पास कोई अमेरिकी ट्रेनिंग ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, अब दिक्कत पाकिस्तान को एक चीज़ रहे तब तो कोई बात करे, इनको हर चीज़ में दिक्कत है। अब सऊदी अरेबिया भारत का ट्रेड बढ़ रहा है या जो भी ट्रेड होता है उसको लेकर के पाकिस्तानियों को दिक्कत है कि भाई सऊदी अरेब की रखवाली हम कर रहे हैं, उसका होता है ना चौकीदार हम बने हुए हैं, गार्ड का नौकरी हम कर रहे हैं उसका यहाँ, लेकिन ट्रेड कर रहा है और सारा काम किससे कर रहा है? भारत के साथ कर रहा है। दूसरी चीज़ इनको तकलीफ ये भी है कि भाई हमसे कमा के भारत को फ़ायदा दे रहा है। तुम क्या कमाते हो? एक तो डॉलर लेने के लिए, खुद चौकीदारी करने के लिए सारे फौज अपने भेज के रखे हो वहाँ पे कम से कम 18-20 हज़ार। उसके बाद बोलते हो भाई हमसे कमा के, तुमसे क्या कमा रहा है वो? तुमको उल्टा नौकरी दे रखा है वो ताकि तुम अपने देश के अंदर डॉलर लाते हो। अगर वहाँ से लात मार के निकाल दे फिर क्या करोगे? तो ये इनकी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इनका क्लेम करना सोचिए आप कितने बड़ा बड़ा है कि भाई हमसे कमा के और भारत को फ़ायदा दे रहा है। तो चलिए देर न करते हो सबसे पहले इस वीडियो को देखते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। हम ज़्यादा अहमियत सऊदी अरब को देते हैं, मगर अगर सऊदी अरब को आप देखें तो दुख भी कभी कभी होता है कि हम उनकी हिफाजत भी कर रहे हैं और वो हमसे पैसा भी कमा रहे हैं। ये बात बाकी दोस्तों को बुरा लगेगी। देखिए, हमारा और सऊदी अरब का तिजारती हुजूम तकरीबन 4.6 अरब डॉलर था, अब 4.4 अरब डॉलर पे आके कम हो गया, जबकि हमारी ये पूरी तिजारत का हम हुजूम बता रहे। अब उसमें भी आप देखें कि जो 724 मिलियन डॉलर की हम वहाँ पे अपना माल बेचते थे, अब वो भी कम हो गया, वो तकरीबन आ गया 687 मिलियन डॉलर पे। तो मैं हैरान हूँ कि सऊदी अरब के साथ हमने दुनिया भर से पंगे लिए, उनके साथ बरसों से हमारे अच्छे ताल्लुकात। गुज़िश्ता 10 सालों से मैं सुनता आ रहा हूँ कि 80 अरब डॉलर आ रहा है, 20 अरब डॉलर आ रहा है, 25 अरब डॉलर आ रहा है। वो डॉलर सऊदी अरब के अब तक पाकिस्तान में नहीं आए। जो भी हुकूमतें आई वो सिविलियन और मिलिट्री दोनों क़ियादत की तरफ से तकरीबन एक जैसा बयान और किसी न किसी शक्ल में वो बयानात पब्लिक में आते थे, मगर वो हमने देखे नहीं कि उनकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई। अभी हमारे साथ तिजारत भी कम हो गई है। तो यार, हम सऊदी अरब के मतलब वो पैसे मुझसे कमा रहा है, उसकी हिफाजत भी मैं कर रहा हूँ, और दुनिया भर में एक बना हुआ है कि सऊदी अरब के पास पैसा है और पाकिस्तान की बेहतरीन फोर्स है और तुर्की की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, और पाकिस्तान अब उनकी हिफाजत करेगा। तो हर चीज़ में हिफाजत मैंने करनी है, मगर पैसा मेरे मुल्क को नहीं मिलना। यार, ये जो हमारे आज के हुकूमत के सरबराहान हैं, कल इन्होंने जाना है, पाकिस्तान ने रहना है, दूसरा बंदा इधर बैठ जाएगा। आज शहबाज शरीफ हैं, कल कोई और पार्टी का लीडर होगा, बिलावल होगा, जरदारी होगा उसकी शक्ल में, या नून लीग का कोई और होगा, या इमरान खान की शक्ल में होगा। आज की आर्मी के जो सरबराहान हैं, कल 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद ये नहीं होंगे, कोई और होगा, मगर पाकिस्तान वही होगा। तो अपने मुल्क को फ़ायदा दें। ज़ाती फ़ायदों से बेहतर है कि अपने मुल्क को फ़ायदा दें। इतनी बड़ी मक्का डील, मुझे उस पर सबसे ज़्यादा खुशी है कि एक इस्लामी नेटो तर्स का बन रहा है। मतलब मुसलमान ममालिक उसमें शामिल होंगे, और आगे जाके तुर्की स्पेशली मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि पाक भारत जंग में उसने ओपनली एक किरदार अदा किया था जो बड़े कम ममालिक अदा करते हैं। अब जिसकी मैं हिफाजत कर रहा हूँ वो मुझसे पैसा कमा रहा है, और मेरा जो दुश्मन है, जिसको हम बार बार कहते हैं कि यार अब 15 अगस्त को ममालिक के अपने ताल्लुकात होते हैं। डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान जो हैं, डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान जो ईरान के सदर हैं, उनका बयान आया था
खैर मकदम किया था, ताल्लुकात बेहतर करना चाह रहे हैं, ईरान के बारे में बयान आया। हमारी सोशल मीडिया उस पर भर गई कि यार ये क्या हो रहा है, मदद हम कर रहे हैं, गोद में उनकी बैठ रहा है। भाई यहाँ पे देखो, इंडिया के साथ 42 अरब डॉलर की तिजारत कौन कर रहा है? 41.6 अरब डॉलर की, तकरीबन पौने 42 अरब डॉलर की सऊदी अरब कर रहा है इंडिया के साथ। मेरी कितनी तिजारत है? मेरी तिजारत का हुजम पाकिस्तान का 4.6 अरब से 4.4 पे आ गया। अब अगर आप देखें कि वहाँ पे सिर्फ हमसे ज़्यादा वहाँ पे इंडियंस हैं, जो हमारे भी तरसीलात ज़र की मद में पैसे आ रहे हैं, मगर उससे ज़्यादा लोग इंडिया के वहाँ पे हैं। तिजारत भी इंडिया के साथ ज़्यादा। हिफाजत में नहीं करनी है, पैसा मुझसे कमाना है, कम से कम पाकिस्तान। और फिर इंडिया का तरीक़ाकार क्या है? सबसे बेहतरीन वे है उनका कारोबार का। मैं तो हैरान हूँ, वो मुल्क के लिए बड़ा बेहतर सोचते हैं। इन चीज़ों में उसको क्रेडिट देना पड़ेगा, उस दुश्मन को भी। वो सब्ज़ियाँ, फल, फ्रूट, AI टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, हर वो चीज़ में उसके बदले में तेल लेके उसमें वो तिजारत कर रहा है और अरबों डॉलर तक उसने पहुंचा दिया। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मेरे ताल्लुकात, पाकिस्तान के ताल्लुकात ईरान की जंग के बाद थोड़े बहुत मुतासिर हुए, मगर हमारा अब भी करीबी और बेहतरीन दोस्त है। चूँकि वो उसने मुश्किल वक्त में अपने 3.5 बिलियन डॉलर मांगे तो हमारी नज़रों से वो उतर गया और ईरान के साथ फड्डे में पड़ा हुआ है, इसलिए भी बाद लोग खुश हो रहे हैं। उसकी मुत्तहिदा अरब अमारात की और पाकिस्तान की तिजारत 10 अरब डॉलर है, जिसमें 2 अरब डॉलर पाकिस्तान जो है वो अपना गोश्त, सब्ज़ी, फल, दीगर अशिया जो है वो पाकिस्तान भेजता है। वो 10 अरब डॉलर, 8 अरब डॉलर उनके हैं, 2 हमारे हैं। अब हमें भी इसको ज़्यादा करना चाहिए। जो हम चीज़ें वहाँ भेजते हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा। ये हुकूमतों की ज़िम्मेदारी होती है। जिन ममालिक से आपकी तिजारत के ताल्लुकात अच्छे होते हैं, जिससे आपकी कमाई होती है, जहाँ पे आपका माल ज़्यादा बिकता है, उन ममालिक के इर्द गिर्द आपकी तिजारती, आपकी खारजा पॉलिसी जो है वो बनती है। हम बज़ाहिर तो कहते हैं कि हमारी इंडिया से अच्छे ताल्लुकात मशरिक़ी वस्ता में बन गए। बड़ा मुल्क एक दूसरी चीज़ है। बड़ा मुल्क होना यहाँ पे तिजारत पे असरअंदाज नहीं होता। आप अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को देखें कि वो आपको क्या दे रहे हैं और आप क्या दे रहे हो, और फिर भारत को उठा के देख लें और कंपेयर करें, तो वो लाख दर्जे बेहतर नज़र आता है। फिर अमेरिका के हत्थे हम यूं चढ़ेंगे। कोई ब्यूरोक्रेट उस वक्त तक तरक्की नहीं कर पाता जब तक कि वो किसी अमेरिकी यूनिवर्सिटी में पढ़ नहीं आता। कोई जर्नैल जो है वो उस वक्त तक ब्रिगेडियर से मेजर जनरल नहीं बन सकता जब तक कि उसके पास कोई अमेरिकी ट्रेनिंग ना हो। और अमेरिका जो है वो बगैर किसी हिंग फटकड़ी के और बगैर कोई लागत लगाए हुए पाकिस्तान के मामलात को ऐसे उंगलियों पे खिलाता है कि यहाँ के हुक्मरान अगर अमेरिका से बगावत के बारे में कोई ख्याल ज़हन में भी लाए तो अमेरिकियों को पहले पता चल जाता। पाकिस्तान के जितने भी मजबूत तरीन वज़राए आज़म आए हैं उनकी तारीख उठा के देख लीजिए। पाकिस्तान जैसे ही चलने लगता है CPEC की तरफ या चाइना की तरफ, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के अंदर से उसकी टांग खींच दी जाती और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी हर उस फाइल के ऊपर बैठी होती है। ML1 से गिनते जाइए कितने प्रोजेक्ट थे जिसके ऊपर पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, और अगर फाइल दोनों हाथों से पकड़ के ऐसे किसी प्राइम मिनिस्टर ने खोई है तो वो जाके IPPs में फंस गया। ठीक है ना, कि मैंने ये करनी है, बिजली बनवानी है, बिजली बनवा ला, तो साढ़े गले पे आ गई। 45% पाकिस्तान की टोटल कैपेसिटीज चाइनीज ने IPPs के जरिए लगाई है CPEC के तहत, जिनके कैपेसिटी चार्जेस हमारे यहाँ पे फंसे हुए। हमने जल्दी में लगवाना था। चाइना कहता था सब्र कर लो, कोई एशियाई तरक्याती बैंक को पैसे फाड़ लेने को, वर्ल्ड बैंक को कर्ज ले लेने। हमने कहा नहीं, उन्होंने अपने कमर्शियल बैंकों से कर्ज लेके दिया, इंटरेस्ट भी ज्यादा पड़ रहा है 4-5%। तो नतीजे के अंदर पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी दर आती। दोस्तों इनका इतना काम यही है कि बस इतना ही काम है इनका कि ये बस वहाँ पे जाकर के अपना चौकीदारी करे, वहाँ से पैसे ले और वापस घर को। इनसे ज़्यादा इनका काम नहीं है। कहीं भी लड़ना होगा तो सऊदी अरेबिया अपना फौजी तो नहीं भेजने वाला है ना। जाहिर सी बात है पाकिस्तान को आगे करेगा कि चलो भाई मार खाने का टाइम आया, चलो निकल लो, अब आगे डिफेंड करो, हर चीज़ लड़ो मरो जो भी करो, लेकिन तुम पैसे ले रहे हो तो करो। इसी पे तो बहुत मजा हुआ था पाकिस्तान में। और इसके बाद अभी अगर देखा जाए तो जो बात है कि भाई अमेरिका के खिलाफ तो हम कभी नहीं जाएंगे, ये खुद पाकिस्तानी पत्रकार ही क्लेम कर रहा है। ये लोग अपने मर्जी से जो भी नाटो अलायंस बना रहे हैं, लेकिन बताइए कि अमेरिका के बिना मर्जी का ये सब कुछ नहीं होने वाला है।
लेकिन अपने में हवा मचाए हुए हैं कि देखिए जी ऐसा है तो वैसा है, तो हम इजराइल के लिए बना रहे हैं तो उसके लिए बना रहे हैं, लेकिन ये बन किसके लिए रहा है? ईरान के लिए, ताकि ईरान से बचा जा सके, और कोई बात नहीं है। और ईरान अभी इस एरिया में किसी भी मुस्लिम कंट्री को अपने से आगे, होता है ना, ऊपर देख भी नहीं सकता है वो। तो ये भी एक मामला है। तो अब आने वाले टाइम में क्या होगा, पाकिस्तानियों को वैसे भी कुटाई ही इनकी होती है, बेइज्जती ही होती है, तो इनके लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। सुबह उठते हैं और उसके बाद से झूठ बोलना स्टार्ट करते हैं, रात को सोने तक वही काम चलता है। मेरे को लग रहा है सपना आता होगा अगर, उसमें भी ये झूठ ही बोलते होंगे। आप कह रहे हैं कैसे, अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें, और अभी तक वीडियो बने हुए वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल बना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के प्रेस करना ना भूलिए, ताकि रहने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट में टॉपिक बेहतर तक लीजिए।